पुखराया में प्रसव के 17 दिन बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। पुखराया कानपुर देहात, पुखराया कस्बा स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के 17 दिनों बाद महिला की घर पर मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल गेट पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सट्टी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी दीपक ने बताया कि उनकी पत्नी अलका 24 वर्ष को प्रसव के लिए 19 जनवरी को पुखराया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के बाद उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। इस दौरान ऑपरेशन के बाद अलका की हालत बिगड़ने लगी। तत्पश्चात 20 जनवरी को अस्पताल कर्मचारियों ने अलका को एक निजी वाहन से कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर चिकित्सकों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी में संक्रमण हो गया था। हालत में सुधार न होने पर उन्हें कानपुर के ही दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चला। 25 जनवरी को उन्हें घर भेज दिया गया था। गुरुवार सुबह अलका की घर पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन अलका का शव लेकर स्थानीय अस्पताल के गेट पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी भोगनीपुर देवेंद्र सिंह, तहसीलदार डॉप्रिया सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर नेहा तिवारी, मैं यहाँ की ओनर हूँ। ये आज क्या मीटिंग हो गया, ये इतना जन सैलाब यहाँ पर लगा हुआ है, इतने लोग भीड़ लगा रहे हैं। जी, 19 तारीख को ये हमारे यहाँ ये पेशेंट का हमारे यहाँ डिलीवरी हुआ था, सिजेरियन हुआ था। और इन्होंने 24 घंटे के अंतराल में सब कुछ सही था। माँ भी सुरक्षित थी, बच्चा भी सुरक्षित था, लेकिन 24 घंटे भी बीते नहीं थे कि हमें दिखा कि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है। तो हमें लगा कि ये केस हो सकता है हायर सेंटर में लगे, तो हमने इसलिए इनको आत्माराम हॉस्पिटल में रेफर किया, क्योंकि उनके यहाँ डायलिसिस वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए हमने उनके यहाँ रेफर कर दिया। हुआ क्या कि ये वहाँ पर 3 से 4 दिन वहाँ पे कुछ दिन रहे, 2-3 दिन जितना भी रहे ये इन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर डीओपीआर कराया। डीओपीआर करा करके खुद डिस्चार्ज लिया, वहाँ पे भी बवाल करा, उस हॉस्पिटल में भी बहुत बवाल किया। बिना डॉक्टर के सलाह के इन्होंने अपना डिस्चार्ज लिया। वहाँ पर 2 डायलिसिस और नीडेड थी, इनको कहा, तो इन्होंने जब ये डिस्चार्ज ले रहे थे तो वहाँ पर डॉक्टर ने इनको ये भी सलाह दिया था कि ठीक है, आप आ करके डायलिसिस करवा लेना, लेकिन ये वहाँ नहीं गए क्योंकि वहाँ इतना लड़ाई कर रखे थे। वहाँ पर जो बवाल किया था इसके बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? क्योंकि वहाँ पर वहाँ से जो मेन ओनर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ये पेशेंट मुझे धमका रहा था, महेश त्रिवेदी से फोन करवा रहा था, पेमेंट नहीं देना चाह रहा था, इसने अपनी मर्जी से डिस्चार्ज लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने ले लिया तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। इनको दो डायलिसिस और नीडेड थी, ये अपने मर्जी से डिस्चार्ज लेकर के घर ले आए, अपने 2 दिन अपने घर में रखे। फिर उन्होंने बोला कि हमारे स्टाफ से फोन पे बात किया था, जिसकी बाइट हमारे पास है। इन्होंने उसमें कहा है कि हमारे पेशेंट को झाड़ फूक की जरूरत है, उसको कुछ नहीं है, वो सब सही है, उसको झाड़ फूक चाहिए, झाड़ फूक कराना पड़ेगा। और भगत जी ने बताया है कि इनको बंदेज वगैरह की जरूरत है, तुम्हारे घर में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, जो भी इन्होंने कहा, झाड़ फूक का मैटर हो गया। इन्होंने फिर उसके बाद में ये कहाँ दिखाए हमें कुछ नहीं पता है। अब आज 5 फरवरी को आकर के यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, हमारे अस्पताल के स्टाफ को मार रहे हैं, हमारे साथ में हमारे हस्बैंड को मार रहे हैं। ये क्या तरीका है? हमारी छवि बिगाड़ने के लिए, हमारे अस्पताल की छवि बिगाड़ने के लिए ये सारा कर रहे हैं। ये 19 तारीख का केस को आज 5 फरवरी को बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप अपने हिसाब का करते रहे, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और मोबाइल भी हमारा छीन लिया है। इसके बावजूद इतनी जन सैलाब भी इन लोगों ने लगा रखा है, भीड़ लगा रखी है, पुलिस प्रशासन भी आ गया है, तो इसमें आगे की क्या कार्रवाई इन्होंने की है, कुछ आपको इसके बारे में सूचना हुई? अभी तो फिलहाल कोई सूचना नहीं हुई है। कुछ लोग अभी आकर के बात किए हैं, तो शायद उन्होंने एफआईआर किया है। अगर एफआईआर किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी अपनी तरह से केस लड़ेंगे। हम बिल्कुल सारे पेपर पे सब मजबूत हैं। हम जो किया है वो हमारे पास लिखित में है, सब कुछ है, वो हम बिल्कुल कोर्ट में पेश करेंगे। कि मृतक हो गई है, वो डेड बॉडी कहाँ पर है? रैंप पे रख दिया है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग बवाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल इन्होंने जो भी सोच करके ये कर रहे हैं, ये जाने।
पर लेकिन हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि 19 तारीख का केस था, ये आज 5 फरवरी है। किसी को भी किसी भी अगर ऑपरेशन से अगर इतनी दिक्कत थी तो इतने दिन नहीं लग सकते थे। अगर ऑपरेशन से कोई दिक्कत हो भी जाती तो इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? इलाज है, इस दुनिया में हर तरह का इलाज संभव है। आपको बड़े से बड़े सेंटर भेजा गया, आपने वहां पर भी नहीं काम कराया, अपने हिसाब का सब कुछ ट्रीटमेंट किया, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं बनती है। जो भी अगर ये केस करते हैं तो बिल्कुल हम केस लड़ेंगे। ये क्या मामला हो गया, आज क्यों यहाँ पर आना हुआ आपको? हम यहाँ पे 19 तारीख को दोपहर के 2 बजे अंकित एक लड़का है यहीं पे काम करता है, हमारे भैया का मित्र था वो, उसने कहा कि यहाँ पे ले आओ। उससे बात हुई कि हम लोग बात किए कि सरकारी अस्पताल में थे, वहाँ से ऑपरेट के लिए बताया गया तो उन्होंने कि ऑपरेशन से ही होगा। तो हम लोगों ने कहा कि किसको ऑपरेशन होना था, किसको ऑपरेट करने आए थे आप? अलका भाभी हैं हमारी, उन्हीं को। तो आज ये क्या मामला हो गया कि आज हम लोग 19 तारीख को यहाँ एडमिट कराए थे। 19 तारीख को एडमिट कराने के बाद यहाँ पे 2 बजे जब आए, यहाँ हमने पूछा, हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी प्रकार की, या कोई दिक्कत हो। इन्होंने सारी जांच वाच का जो भी इन्होंने किया हो, इन्होंने हमसे कहा किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, करना है आपको, सारा कुछ नॉर्मल है आपका। हमने कहा ठीक है। इसके बाद में बोले अभी मैडम आ रही हैं, 20 मिनट में आ रही हैं, 15 मिनट में आ रही हैं, 20 मिनट में आ रही हैं। इन्होंने करते करते बज गया 5 बजे जब ये लोग आए हैं। आने के बाद ना कोई हमसे डिस्कशन हुआ है कि नहीं हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। डॉक्टर ने सिचुएशन देख के पेशेंट की ना कोई कुछ हमको बताया है, जाके ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन हो गया, कोई बात नहीं। रात में 12 बजे जब ऑपरेशन होने के बाद इनका यूरिन आना बंद हो गया। जब यूरिन आना बंद हो गया तो ये लोगों ने फिर भी हम लोगों को अवगत नहीं कराया। बाद में जब हम लोगों ने भाभी से पूछा कि जब रास्ते में, तो उन्होंने बताया कि हम रात में जब से ऑपरेशन हुआ उसके बाद से नहीं, आपने यहाँ पर रास्ते में पूछा, इसके बाद यहाँ से आपका इन्होंने रेफर कर दिया था, आप कहाँ ले गए थे? मैं बता तो रहा हूँ कि पहले जब इन्होंने यूरिन आना बंद हुआ तो इन्होंने रेफर कर दिया आत्माराम को, इन्होंने खुद अपने मर्जी से। उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिया था, आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया था? नहीं, हमसे डिस्कशन ये किया था कि हम आत्माराम भेज रहे हैं, बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ उपचार हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है। आत्माराम पहुंचे, वहाँ एडमिट किया। वहाँ एडमिट करने के बाद इन्हीं की टीम से, अंकित से खुद कहा वहाँ के सारे लोगों ने, जितने लोग डॉक्टर्स वगैरह थे, कि बिना जांचों के आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, हमने सोचा कि नॉर्मल है पेशेंट, इसलिए। बोले हम लोग, डॉक्टर चाहे पेशेंट मर जाए लेकिन तब तक हाथ नहीं लगाते हैं जब तक जांचें बिना का कभी इलाज कर ही नहीं सकते। दो जांचें जो हम लोग करा रखे थे सीवीसी, उसी के माध्यम से इन्होंने ऑपरेट कर दिया इतना बड़ा ऑपरेशन। ये यहाँ के मतलब आपके जब यहाँ से आप आत्माराम हॉस्पिटल ले गए थे तो उन्होंने ये सलाह दी? हाँ, उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई। उन्होंने कहा अगर कल तुमसे फॉल्ट हो भी गया था, इन्हीं की टीम से कहा, तो तत्काल हमें तत्काल यहाँ पे एडमिट करना चाहिए। 24 घंटे बाद क्यों मतलब भेजा? चलो बोले हम देख रहे हैं सिचुएशन। उन्होंने कहा देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, फॉल्ट हुआ है ऑपरेशन में, सीधे से तरह से बताया हमें। जहां भी गए, एक समझ लो जो छोटे लेवल का वो डायलिसिस कर रहा है वो तक बता दिया कि ऑपरेशन के टाइम फॉल्ट हो गया है।